अस्सलाम वालेकुम और कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है पंच के ऊपर। डबल पंच हमने किस तरीके से मारना है, मतलब फ्रंट पंच और साइड पंच, जिसको हम लोग हुक पंच भी कहते हैं और रोंडोस किक भी पंच भी कहते हैं। तो सॉरी, मैंने रोंडोस किक कह लिया, रोंडोस पंच। अच्छा, साथ में किस तरीके से मारना है फ्रंट पंच और रोंडोस पंच। तो ये किस तरीके से मारना है हमने, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने इस चीज़ को बिल्कुल जहन लड़ा के तब जाके आपको समझ में आएगा किस तरीके से मारना है। और ये जो पंचिंग है ये इसलिए होता है कि एक तो इसमें पावर आता है, दूसरा इसकी प्रैक्टिस हो जाता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो मतलब है कि जो गेम नहीं करते हैं स्पोर्ट्स के, मतलब जो मार्शल आर्ट्स के या बॉक्सिंग के या किक बॉक्सिंग के, तो उनको पंच का टेक्निक ही नहीं पता हो कि किस तरीके से मारना है। तो या तो उनका पंच अगर यहाँ मारना है तो यहाँ चला जाता है, और अगर यहाँ पे मारना है तो यहाँ चला जाता है, साइड पे चला जाता है, तो इधर उधर चले जाते हैं पंच। अब किस तरीके से मारने मैं आपको समझाऊंगा, और ये आपके रोड फाइट के अंदर उसके अलावा काफ़ी जगहों में आपके काम आता है। और अगर आप फाइटर हो तो फिर आपको किक बॉक्सिंग की फाइटों के अंदर ये काफ़ी काम मतलब आएगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको समझो और करो, तब करोगे तब जाके आपको समझ में भी आएगा। जब बंदा प्रैक्टिस है तब जाके समझ में आएगा। थ्योरी तो किसी को भी समझ में नहीं आता है ना, कि किस तरीके से करना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बस सही भाई मैं सीख गया, इस तरीके से नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो, आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन यकीन करो कि आपको जब आप ये करोगे ना तो खुद ब खुद ही आपको दिलचस्पी होगा इसके अंदर। जितना आप इसको करोगे उतने आपको मतलब कि इससे एक लगन होगा करने से इसके गेम को। तो किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे ये होगा कि जितनी भी वीडियो इस रिलेटेड है वो सब आपको रिसीव होगी। इससे पहले मैंने काफ़ी पंच के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये फ्रंट पंच और क्रॉस पंच भी इसको कहते हैं, रोंडोस पंच भी कहते हैं, कोई हुक पंच कहते हैं, मतलब मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ नाम इसके रखे हुए हैं। तो किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ आपको। इस पोजीशन में आए, इस पोजीशन में आने से मतलब देखो, अगर आप इस पोजीशन में आओगे ना, देखो एक पाँव आपका जो लेफ्ट पाँव होगा वो आगे होगा, राइट पाँव पीछे होगा। थोड़ा सा पाँव के अंदर मतलब खम डालेंगे, उसके बाद फिर जो लेफ्ट पाँव होगा उस हिसाब से लेफ्ट वाला पंच इस पोजीशन में आगे जाएगा और राइट हैंड जो होगा वो पीछे रहेगा। तो इस पोजीशन में आएंगे, इसका फिर अलग मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी कि इसका क्या मकसद होता है। तो इस पोजीशन में आएंगे, उसके बाद हमने करना क्या कि एक फ्रंट पंच मारना है और एक साइड पंच मारना है। तो मैं बैक में करके दिखाता हूँ आपको। इस पोजीशन में 1, ये 2, अब बिल्कुल स्लो मोशन में आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से करना है, तब जाके आपको सही समझ में आएगा। देखो इस पोजीशन में आए, ये आया यहाँ पे, जैसे ये आपने बैक साइड पे लेके जाना, एकदम इसको मार देना ऊपर से, ये और ये और ये 1, ये 2, 1 2, 1 2, 1 2। अच्छा, जो रोंडोस पंच है मैं इस तरीके से मारता हूँ, और फाइटों के अंदर भी मैं इसी तरीके से मारता था कि हर बंदे का अपना एक जहन होता है। लोग ज़्यादातर किस तरीके से मारते हैं, लोग इस तरीके से मारते हैं, इस तरीके से। तो ये जो तरीका है इसमें सही है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये उंगलियां डैमेज होने का खतरा होता है। जब थोड़ा सा टर्निंग देंगे ना, इसको आप थोड़ा सा टर्न करोगे तो एक तो पावर बैक साइड से आता है और निकल्स डायरेक्ट इस साइड पे लगते हैं, डायरेक्ट इस साइड पे। तो देखो 1 2, 1 2। अब ये दो पंच मारने का मकसद क्या है, इस चीज़ पे मैं आपको समझाऊं। दो पंच मारने का इसलिए मकसद होता है कि आप अगर एक पंच मारते हो मिस हो जाता है, या उसको ब्लॉकिंग कर लेता है, या खुदा ना खास तो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, वो फिर आपके पीछे आता है भागने के लिए, मतलब स्ट्रोक करने के लिए, तो आपका दूसरा पंच रेडी हो स्ट्रोक करने के लिए। तो इसलिए ये होता है डबल पंच।
फिर इसके बाद 3 पंच होते, फिर 4 होते, फिर 5, फिर 6, तो एक ही साथ लगते हैं वन टाइम के अंदर, मतलब कि 6 पंच एक साथ लगते हैं। तो आस्ता आस्ता मैं आपको इंशाल्लाह समझाता जाऊंगा। तो इस पे आपने कोशिश करना है, इसको सीखना है और इसका प्रैक्टिस करना है। और उसके साथ साथ आपकी जो शोल्डर है, बाइसेप है, इसमें यकीन करो जान पैदा होगा। और आप करोगे ना तो तब जाके आपको सही पता होगा, मतलब ये लगेगा। अब मैं जितना भी आपको कहूँ आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो करो, इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतने, अगले लोग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।